नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे फेसबुक यूजर्स हमेशा एक ही कमेंट करते हैं कि भाई मेरी मरने के बाद मेरे फेसबुक अकाउंट का क्या होगा या फिर क्या होता है। और वहीं पर साथ ही दूसरा कमेंट ये भी रहता है कि भाई हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट को अपने फोन से परमानेंटली के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो भाई अगर आप लोग एक फेसबुक यूजर हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मरने के बाद किसी भी फेसबुक यूजर्स का फेसबुक अकाउंट क्या होता है, उनकी डेटा वगैरह सारी जो होती है इंफॉर्मेशन होती है वो कहां चली जाती है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट अपने फोन से कर सकते हैं। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ही देखना। तो चलिए बिना टाइम को गवाए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई सपोर्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक करो यार। आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक चैनल ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। प्लीज आप लोग वहां पर भी जाकर के मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट कर यार, ताकि मैं बहुत जल्द ग्रो कर सकूं। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो भाई अभी मैं आपको बताऊंगा कि मरने के बाद आपके फेसबुक अकाउंट का क्या होता है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को अपने फोन से या फिर फेसबुक के सर्वर पर से परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखते रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सेटिंग्स में चले आना है, नीचे की तरफ आइए तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है मेमोरिलाइजेशन सेटिंग्स, और दूसरा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, और तीसरा मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मेमोरिलाइजेशन सेटिंग्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लीगेसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चूज लीगेसी कॉन्टैक्ट, उसके जस्ट नीचे देखिए एक ऑप्शन है डिलीट अकाउंट आफ्टर डेथ, ठीक है, मैंने यहाँ पर नो करके रखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मरने की बाद, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके डेथ के बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो फेसबुक के सर्वर पर से या फिर यूं कहिए आपके फोन से परमानेंटली के लिए डिलीट हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको रीड करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू डोंट वांट ए फेसबुक अकाउंट आफ्टर यू पास अवे, यू कैन रिक्वेस्ट टू हैव योर अकाउंट परमानेंटली डिलीटेड इंस्टेड ऑफ चूजिंग ए लीगेसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि अगर आप एक्सपायर हो जाए, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए मेरे एक्सपायर होने के बाद, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप डिलीट अकाउंट आफ्टर डेट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट इन द फ्यूचर, और उसके जस्ट आप आर्टिकल रीड कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू डोंट वांट ए फेसबुक अकाउंट आफ्टर यू पास अवे, यू कैन रिक्वेस्ट टू हैव योर अकाउंट परमानेंटली डिलीटेड इंस्टेड ऑफ चूजिंग ए लीगेसी कॉन्टैक्ट, और उसके जस्ट नीचे देखिए दो ऑप्शन है, नो डोंट डिलीट, और दूसरा यस डिलीट आफ्टर डेट। अब देखिए नो डोंट डिलीट के जस्ट नीचे जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो ये है कि बाय कीपिंग योर फेसबुक अकाउंट फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी एबल टू विजिट योर प्रोफाइल एंड शेयर मेमोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखते हो तो आपके गुजर जाने के बाद भी आपके जो फैमिली मेंबर होंगे या फिर आपके जो फ्रेंड्स लोग होंगे वो आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, आपके प्रोफाइल को विजिट कर पाएंगे और शेयर वगैरह सारी कुछ कर, यानी कि सारा कुछ कर सकते हैं, वो पोस्ट वगैरह सारा कुछ आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे गुजरने के बाद मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, जब फेसबुक को ये पता चले कि भाई ये जो फेसबुक यूजर था वो उसका डेथ हो गया है, जब भी पता चले तो वो ऑटोमेटिक अपने सर्वर पर से मेरे मोबाइल से फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दे, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज कर देना है। चूज करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया है डिलीट अकाउंट इन द फ्यूचर, प्लीज कंफर्म दैट यू वांट योर अकाउंट डिलीटेड आफ्टर योर डेथ, वंस समवन लेट्स अस नो दैट यू पास्ड अवे, ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन फोटोज एंड पोस्ट्स विल बी परमानेंटली डिलीट रिमूव्ड फ्रॉम फेसबुक एंड नो वन विल बी एबल टू सी योर प्रोफाइल अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप डिलीट आफ्टर डेथ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब फेसबुक को ये पता चलेगा कि भाई आप गुजर चुके हो, तो वो आपके अकाउंट को अपने सर्वर पर से परमानेंटली डिलीट कर देगा। उसमें जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन होंगे, फोटोज होंगे, पोस्ट होंगे, सारी की सारी डिलीट हो जाएगी और ना ही आपका कोई प्रोफाइल दोबारा देख पाएगा फेसबुक के सर्वर पर, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए नहीं करना चाहता, आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मेरे मरने के बाद आपके फेसबुक अकाउंट का क्या
होता है। अब बात करते हैं कि भाई हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन दिखेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक डीएक्टिवेट अकाउंट का और दूसरा डिलीट अकाउंट का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट का। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, डिलीट नहीं करते हो लेकिन डीएक्टिवेट करते हो, तो आपने जिसको फ्रेंड बना रखा है फेसबुक पर वो आपको फ्रेंड लिस्ट में शो होंगे, यानी कि आप उसके फ्रेंड लिस्ट में शो होंगे। मान लीजिए आपने मेरे को फ्रेंड बना रखा है और आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लिया, लेकिन फिर भी डीएक्टिवेट करने के बावजूद भी आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में शो होंगे, ठीक है। और वहीं पर दूसरा ये भी है कि आप जिसको ऑलरेडी मैसेज कर चुके हो, पहले से बात करते थे, ठीक है, तो उनकी मैसेज बॉक्स में आपके मैसेज को वो रीड भी कर पाएंगे। ये दो चीजें होंगी आप अगर डीएक्टिवेट कर भी लेते हो तो भी। और उसके अलावा पोस्ट, प्रोफाइल, ये सारा कुछ डिसेबल हो जाएगा। अगर आप ये करना चाहते हो कि मेरा जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हो जाए तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है दोस्त। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा पासवर्ड डालने के लिए, आप पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद मैं आपको थोड़ा सा पासवर्ड डाल करके ही दिखा देता हूँ। सारा प्रोसेस आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, वरना आप कहोगे यार कि आप समझाया नहीं आपने, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल करके बताने वाला हूँ, आप केयरफुली देखते रहिएगा। मैं पासवर्ड इनपुट कर रहा हूं, ठीक है दोस्त। देखिए पासवर्ड डालने के बाद अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है द पासवर्ड यू एंटर्ड वाज इनकरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है ना, मैं फिलहाल के लिए पासवर्ड भूल चुका हूं, तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक कर लेना और पासवर्ड को रिकवर आप कर सकते हो। देखिए इस ईमेल आईडी पर आपको एक जो भी आपने लिंक कर रखा होगा ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर, उस पर आपको मैसेज जाएगा, आप वहां पर रिकवर कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर जाना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वोंट बी एबल टू रिट्रीव द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेज विल आल्सो बी डिलीटेड। यानी कि आपका जो सारा डेटा है ना वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आप फिर से इसे रिकवर नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आज आपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है टू कीप मैसेंजर डीएक्टिवेट इंस्टेड, आप डीएक्टिवेट अकाउंट कर सकते हो यहाँ से अपने मैसेंजर वाले अकाउंट को, ठीक है। और नीचे में आइए डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके फेसबुक पर जितने भी फोटोज हैं पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डेटा है, वो सारा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा, आप यहाँ पर पासवर्ड इनपुट कर देना। फिलहाल के लिए मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ इसलिए इनपुट कर देना। इनपुट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज दिखाई जाएगी कि भाई अगर आप अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हो या फिर कन्फर्म पर क्लिक करते हो अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए, तो आपका जो जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना डेटा है फेसबुक का, जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है, फोटोज है, कुछ भी जो भी है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर 30 दिनों के अंतराल में फिर से आप लॉगिन कर लेते हो फेसबुक अकाउंट में आकर के, तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर तो हो जाएगा। लेकिन 30 दिनों के बाद अगर आप लॉगिन करना चाहोगे फेसबुक अकाउंट को तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 दिनों के बाद फेसबुक क्या करता है, आपके फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली अपने सर्वर पर से डिलीट कर देता है। उसके बाद कोई भी यूजर, कोई भी बंदा आपके फेसबुक अकाउंट को फेसबुक पर ढूंढ नहीं पाएगा। सर्च करने के बाद भी आपका फेसबुक अकाउंट 30 दिनों के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 30 दिनों के अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो आप फिर से लॉगिन कीजिए। तो वहां पर आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा कि भाई आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट करिए, यानी कि डिलीशन के लिए रिक्वेस्ट ले ली गई है, मतलब आप डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हो। क्या आप इसे रिकवर करना चाहते हो तो आप यस कर देना, अगर आप रिकवर करना चाहते हो, वरना नो कर देना, ठीक है। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो नो कर देना और रिकवर करना चाहते हो तो यस कर देना। यस करने के बाद आप फिर से आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगी और आप एक्सेस कर पाओगे। तो भाई ये सारे तरीके थे जिसके जरिए आप आसान पूर्वक अपने फेसबुक अकाउंट को अपने फोन से और फेसबुक के सर्वर पर से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। और साथ ही आपके मरने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट का क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना, वो जब आप परमानेंटली डिलीट कर देते हो उसके बाद आपका जो सारा डेटा है वो फेसबुक के सर्वर पर ऑलरेडी रहती है, लेकिन 90 दिनों के बाद यानी कि 3 महीने के
बाद आपका जो फेसबुक का सारा डेटा है वो भी फेसबुक के सर्वर पर से रिमूव कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। तो आप घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना। आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको अच्छी हेल्प भी मिल गई होगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ ही ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और अगर आपके माइंड में अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, फटाफट कमेंट कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो और सलामत रहो।